हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम राजस्थान कला और संस्कृति को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज इन्हीं दुर्गों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भरतपुर के किले की, अर्थात लोहागढ़ दुर्ग की। तो आइए देखते हैं भरतपुर के किले को। देखिए, जो भरतपुर का किला है उसके चारों तरफ जो है गहरी खाई है, अर्थात ये कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो भरतपुर का किला है वो पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब इस खाई में पानी कहाँ से आता है? पानी जो आता है इसमें मोती झील से आता है। अब मोती झील में कहाँ से आता है? सीकरी बांध और अजान बांध से मोती झील को पहले भरा जाता है और मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा इस खाई को भरा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीकरी बांध और अजान बांध से मोती झील को भरा गया पहले, फिर मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा इस खाई को भरा गया। तो भरतपुर दुर्ग के चारों तरफ क्या है? गहरी खाई है, इसलिए ये खाई होने के कारण पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है। भरतपुर जो किला है उसके उपनाम देखते हैं। इसे जो है लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, अजय दुर्ग भी कहा जाता है, पारीक दुर्ग कहा जाता है और मिट्टी का किला कहा जाता है। मिट्टी का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोहरी दीवार है। इसमें कैसे? ये वैसे देखो, ये है पहली दीवार और ये है दूसरी दीवार, इसके बीच में जो है वो मिट्टी भरी गई है, इसलिए इसे मिट्टी का किला कहा गया है। दीवार को बहुत मजबूत कर दिया गया है। जब भी तोप का गोला आता है तो वो इस मिट्टी में ही दबकर रह जाता है, किसी भी इस दुर्ग को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाता। इसलिए इसे लोहागढ़ दुर्ग या अजय दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। कई आक्रमण हुए हैं इस पर, लेकिन कोई भी इसे आज दिन तक नहीं जीत पाया है, इस दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को या अजय दुर्ग को। ठीक है। तो है भरतपुर का किला। आगे बढ़ते हैं। खेमकरण जाट की कुटिया। खेमकरण जाट की कुटिया जो है लोहिया गांव के खेमकरण जाट कहाँ के हैं? लोहिया गांव के। उन्होंने 1708 ईस्वी में मिट्टी की कच्ची गढ़ी बनाई और उसी स्थान पर यह किला बनवाया गया है। मिट्टी की कच्ची गढ़ी किसने बनाई? लोहिया गांव के खेमकरण जाट ने। कब बनाई? 1708 ईस्वी में। उसी स्थान पर यह किला बनवाया गया है। इस दुर्ग का निर्माण जो है महाराजा सूरजमल, जो भरतपुर के शासक है, महाराजा सूरजमल द्वारा 19 फरवरी 1733 को स्टार्ट किया गया। इसको प्रारंभ किया गया काम को, और ये जो कार्य हुआ, ये दुर्ग बनाने का कार्य जो है 8 वर्ष में, लगभग 8 वर्ष में का समय लगा। इसमें महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया था। 19 फरवरी 1733 को इनके द्वारा काम स्टार्ट किया गया और लगभग 8 वर्षों में यह दुर्ग कंप्लीट हुआ। ठीक है। स्थल दुर्ग, राजस्थान के जो स्थल दुर्ग हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित किला कौन सा माना जाता है? ये लोहागढ़ दुर्ग माना जाता है। स्थल दुर्गों में सबसे सुरक्षित किला है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग में जो है 10 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 10, जिसमें सूरजपोल जो है दरवाजा वो प्रमुख दरवाजा है। ओके। बात करते हैं जवाहर बुर्ज की। जवाहर बुर्ज जो है वो 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह, जो महाराजा जवाहर सिंह थे, उनके द्वारा दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया गया था। जो जवाहर बुर्ज है उनका निर्माण कब हुआ? 1765 में। किसने करवाया? महाराजा जवाहर सिंह ने। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया गया था। अब इसी जवाहर बुर्ज पर एक लोहा स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया, या लोहा स्तंभ भी बनवाया गया। इस लोहा स्तंभ पर जो है भरतपुर शासकों के वंशावली का वर्णन है। भरतपुर जो शासक है उनकी वंशावली देखने को मिलती है लोहा स्तंभ में। ठीक है। देखिए, भरतपुर के जाट राजाओं का राज तिलक यहीं पे होता था। कहाँ पे? जवाहर बुर्ज पे। भरतपुर के जाट राजाओं का राज तिलक होता था जवाहर बुर्ज पे। जसवंत राव होलकर को शरण। अब जसवंत राव होलकर कहाँ के थे? जसवंत राव होलकर जो है ये इंदौर के शासक थे, इंदौर के महाराजा थे, और ये भरतपुर शासक रणजीत सिंह के मित्र थे। जसवंत राव होलकर जो थे इंदौर के महाराजा थे और ये रणजीत सिंह के गहरे मित्र थे। भरतपुर शासक रणजीत सिंह द्वारा जसवंत राव होलकर को शरण देने के कारण, अर्थात ये जसवंत राव होलकर के पीछे कौन पड़े थे? अंग्रेज पड़े थे। इसलिए ये जसवंत राव होलकर या जो अपना मित्र था, रणजीत सिंह का मित्र था, तब रणजीत सिंह ने इनको शरण दी। कहाँ पे दी? भरतपुर दुर्ग में दी शरण। ठीक है। शरण देने के कारण अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? लॉर्ड लेक।
लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में इस किले को घेर लिया। कौन से किले को? भरतपुर किले को या लोहागढ़ दुर्ग को घेर लिया 1805 में। तब इस लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किए थे भरतपुर किले पर या लोहागढ़ दुर्ग पर, 5 बार आक्रमण किए थे, तब भी इस किले को नहीं जीत पाए थे लॉर्ड लेक। तब लॉर्ड लेक ने लाख कोशिश करने पर भी नहीं जीत पाए थे इस किले को। तब इस रणजीत सिंह से इन्होंने संधि करनी पड़ी। किसने? लॉर्ड लेक ने रणजीत सिंह से संधि की। क्योंकि ये दुर्ग को नहीं जीत पाए थे। ठीक है। अंग्रेजों से विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने 1806 ईस्वी में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। अंग्रेजों से विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने कौन से बुर्ज का निर्माण करवाया था? फतेह बुर्ज का। कब निर्माण करवाया गया? 1806 में। इसके बारे में कहा गया है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। 9 गोरा मतलब यानी कि ये भरतपुर के शासकों और 9 गोरा यानी कि अंग्रेजों के मध्य युद्ध था, और लड़े जाट का 2 छोरा। अब 2 छोरा का मतलब क्या है? दुर्जन साल और माधो सिंह से मतलब है यहाँ पे। और दुर्जन साल माधो सिंह कौन थे? ये बलदेव सिंह के, महाराजा बलदेव सिंह थे, उनके भतीजे थे ये दोनों। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान करते थे दूसरे को, लड़ते रहते थे हमेशा, इसलिए दुर्जन साल और माधो सिंह के लिए कहा गया है कि लड़े जाट का 2 छोरा। ये कहावत बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। कर्नल निकलसन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो नीति भरतपुर के राजा ने अपनाई उससे उनको माली घाटा तो बहुत हुआ, अर्थात नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन जाटों को कीर्ति मिली, प्रसिद्धि मिली और गौरव मिला। ठीक है। लेकिन जाटों को कीर्ति मिली, प्रसिद्धि मिली और गौरव बहुत मिला। इससे कर्नल निकलसन ने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में महल की बात करते हैं। महल की बात करें कि जो कचहरी कला एक 3 मंजिला भवन है। कहाँ पे ये? भरतपुर के किले में या लोहागढ़ दुर्ग में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बलवंत सिंह ने करवाया था। महाराजा बलवंत सिंह ने कचहरी कला का निर्माण करवाया था। ये कचहरी कला जो है प्रशासनिक कार्यालय था, प्रशासनिक रूप से काम में लिया जाता था ये कचहरी कला। ठीक है। 1 नवंबर 1944 को संग्रहालय का रूप दिया गया। इसे कचहरी कला को 1 नवंबर 1944 को संग्रहालय का रूप दिया गया। 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी यहाँ पे। 1948 में किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में या अध्यक्षता में बैठक हुई यहाँ पे। तब यहाँ पे राजस्थान निर्माण के जो 7 चरण हैं उनमें पहला चरण बना मत्स्य संघ। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को मिला के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तब ये बैठक कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे भरतपुर के किले में ही हुई थी। देखिए किशोरी महल, ये भी भरतपुर के किले में है या लोहागढ़ दुर्ग में है किशोरी महल भी। राजेश्वरी माता का मंदिर, ये भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी है। राजेश्वरी माता जो है वो राजेश्वरी माता भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी है राजेश्वरी माता। वजीर की कोठी भी यहीं पे है। दादी माँ का महल है यहाँ पे। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों मंदिर जो है वो भरतपुर के किले के बाहर है, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। अष्टधातु दरवाजे की बात करते हैं। अष्टधातु दरवाजा क्या है भाई? देखिए अष्टधातु दरवाजा जो है मूल रूप से ये चित्तौड़गढ़ के किले में लगा हुआ था, लेकिन वहाँ से जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब वो वहाँ से इस अष्टधातु के दरवाजे को उखाड़ के ले आया और झीरी के किले में दिल्ली में लगा दिया। दिल्ली का जो झीरी का किला है वहाँ पे लगवा दिया। तब वहाँ से इस झीरी के किले से उखाड़ के शाहजहाँ ने इस किले को या अष्टधातु दरवाजे को कहाँ पे लगा दिया? लाल किले में। जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ पे किसने लगाया? शाहजहाँ ने लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जवाहर सिंह, जो महाराजा जवाहर सिंह थे, भरतपुर के शासक थे, उन्होंने दिल्ली विजय की थी 1765 में। तब इस अष्टधातु के दरवाजे को उखाड़ के भरतपुर के किले में लगवा दिया था। जवाहर सिंह ने 1765 में भरतपुर के किले में इसे लगवाया दिल्ली विजय के उपलक्ष्य, दिल्ली विजय करके। ठीक है। वहाँ से उखाड़ के ले आए थे इस अष्टधातु दरवाजे को। ठीक है। तो ये मूल रूप से चित्तौड़गढ़ का दरवाजा था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ था। वहाँ से कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने लाल किले, शाहजहाँ ने लाल किले में लगा दिया। फिर उसके बाद जवाहर सिंह ने कहाँ लगा दिया? जवाहर सिंह ने भरतपुर के किले में लगा दिया। तो ये था भरतपुर का किला। भरतपुर के किले या लोहागढ़ दुर्ग में ये थी जानकारी। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।